गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ था आपको फ्री सैम्पलिंग और डोनेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ था। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, ये सारी आपकी डिटेल्स और इनकी एंट्री मैंने आपको बताई हुई थी प्रीवियस वीडियो पे। आज हम इसी के आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी एंट्री हम कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर क्या होते हैं। अभी तक हम सेल और परचेस ऑर्डर का यूज टैली RP9 में नहीं किए हैं। इसके बाद यूजिंग द ट्रैकिंग नंबर और साथ में ट्रैकिंग नंबर भी यूज करेंगे। एनेबल डिलीवर्ड नोड एंड रिसीव्ड नोड। परचेस ऑर्डर भी हम यूज करेंगे और सेल ऑर्डर भी। कई बार ऐसी कंडीशन भी बनती है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। हमको गुड्स मिल जाता है लेकिन बिल नहीं मिलता है जब हम ऑर्डर करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बिल रिसीव, बिल आ जाता है लेकिन गुड्स नहीं आता। ऐसी एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं टैली RP9 में, या ऐसे हमारे पास भी कोई सिचुएशन है जिसको हम सेल करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को आज की वीडियो में हम सीखेंगे और टैली RP9 में इसको मेंटेन करना सीखेंगे। आपको जैसा कि मालूम है आज जो भी परचेसिंग की जाती है सबसे पहले उसका ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर के बाद फिर वहां से प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है, फिर हमको रिसीव होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्रोडक्ट आ जाता है लेकिन बिल नहीं आ पाता है, या बिल आ गया या दोनों आ गए। तो इन सब सिचुएशन में टैली RP9 में कैसे मेंटेन करते हैं, इसको कैसे सभी को मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। सिंपली आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेस एंड सेल ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले हम सीखेंगे परचेस और सेल ऑर्डर और इसके बाद फिर उसकी एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाए। इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं टैली RP9 परचेस और सेल ऑर्डर। हमने टैली RP9 को ओपन किया और अपनी कंपनी को ओपन किया। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए परचेस और सेल ऑर्डर फीचर्स को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। ध्यान दें, F11 फंक्शन की प्रेस करना है। इसके अंदर इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के अंदर आपको मिलेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग। आज हमको जो सीखना है ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऑप्शन सीखना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे एस करना है। एक है एनेबल परचेस ऑर्डर, इसको एस कर देना है, और दूसरा है एनेबल सेल्स ऑर्डर, इसको भी एस कर देना है। दो ऑप्शन आपको क्या कर देना है, एस कर देना है, क्योंकि दोनों आज हम सीखने वाले हैं, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, जब ये ऑप्शन आपको एक्सेप्ट हो जाएंगे तो आप ऑर्डर वाउचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली में। अभी तक आपके पास अकाउंटिंग वाउचर था, इन्वेंट्री वाउचर था, अब आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता हुआ ऑर्डर वाउचर। आप ऑर्डर वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर परचेस या सेल का आप दे सकते हैं। हम सबसे पहले परचेस ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है परचेस ऑर्डर, या यहाँ पे आप Alt F4 प्रेस कर सकते हैं तो परचेस ऑर्डर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए हमको कंप्यूटर परचेस करना है, यहाँ पे हमको ऑर्डर लगाना है, पार्टी का नाम, क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर हम ले लेते हैं, अभी बहुत सारे हमारे पास क्रेडिटर बने हुए हैं। मान लीजिए क्रेडिटर रमेश से हम परचेस करना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस सप्लायर का जो भी होगा, मान लीजिए सपना का है तो सपना दे दिया, मध्य प्रदेश, ओके। सेल्स टैक्स नंबर यदि है तो आप दे सकते हैं। मोड टर्म ऑफ पेमेंट, कैसे आप उसको पेमेंट करेंगे, कैश, ई पेमेंट, जो भी आप वो आप यहाँ लिख देंगे। अदर कोई टर्म्स हो, कंडीशन हो, वो भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं कि कैसे आप डिलीवर्ड करेंगे या किसी कंडीशन पे, ओके। और डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू आएगा, ये सारी डिटेल आप फिलअप करो। डेस्टिनेशन कहाँ चाहिए, उनको चित्रकूट चाहिए, ओके स्टूडेंट, ये पूरा फिलअप कर देंगे। ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक 1 है, आप चाहे तो इसका नंबर चेंज कर सकते हैं। और परचेज ऑर्डर हमको करना है, क्या परचेज करना है वो देख लेते हैं। चलिए ऑफिस से तो उसके लिए है, HP कंप्यूटर ही मंगा लेते हैं, HP कंप्यूटर का ऑर्डर। ड्यू ऑन डेट, ऑर्डर में आपको ड्यू ऑन डेट, ये वह डेट होती है जिस दिन सप्लाई होनी होती है। आज हम 1 तारीख की
एंट्री कर रहे हैं, मान के लिए हमको सप्लाई करना है आपका ऑर्डर 10 दिन या 15 दिन बाद, तो इस डेट को हम चेंज कर सकते हैं ड्यू डेट, या इसको मैं मई भी कर देता हूं, यानी ड्यू डेट 21 मई के पहले तक आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। लोकेशन भी चूंकि हमने क्रिएट करके रखा है, किस लोकेशन में हमको रखना है वो आप यहाँ दे देंगे, और कितनी क्वांटिटी परचेज करना है हमको, 5 क्वांटिटी 10,000 के रेट। ये हमने एक ऑर्डर सप्लाई किया संडे 1 अगस्त 2021, इसकी डेट हम चेंज कर देते हैं एपीएल, अप्रैल 1 अप्रैल को मैंने ये पोस्ट किया। ओके, एक ऑर्डर ये हमारा हो गया परचेस ऑर्डर। यहीं से सेल ऑर्डर, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्डर लगाता है खरीदने के लिए, तो सेल ऑर्डर Alt F5 हम प्रेस करेंगे, सेल ऑर्डर आ जाएगा। पार्टी नेम डेबिटर, क्रेडिटर रमेश हुआ, डेबिटर भी शंकर को सेल कर देते हैं। मान लीजिए डेबिटर है हमारा बांदा का, इसको हमको प्रोडक्ट सेल करना है, बांदा उत्तर प्रदेश का है ये। मोड पेमेंट 5 डेज में पैसा दे देगा ये हमको। टर्म डिलीवर्ड, जो भी आप देना चाहें, डिस्पैच थ्रू किसके, ट्रांसपोर्ट, और डेस्टिनेशन बांदा। ऑर्डर नंबर 1 सेल्स एचपी कंप्यूटर का ही ऑर्डर है, मान के चलिए 1 अप्रैल मई तक में हमको इसको देना है। और कहाँ पे देना है, अभी हम इसको मान को दे देंगे। अभी देखिए वहाँ पे मेन लोकेशन में हमारे कोई भी आइटम नहीं है, मेन लोकेशन से हमको देना है 5 वार्निंग, क्योंकि 5 हमारे पास है नहीं। 2 पीस हम कर देते हैं, रेट 15,000 में। ये सिर्फ अभी ऑर्डर है, सेलिंग परचेसिंग नहीं की गई है। ओके, इसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए ये सिर्फ ऑर्डर दिए गए हैं, अभी तक हमारे प्रोडक्ट में, और ना तो हमारे पास प्रोडक्ट आया ना बिल आया, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो भी बैलेंस शीट है वही बैलेंस शीट रहेगी, कोई प्रोडक्ट में अंतर नहीं आएगा। फिक्स्ड एसेट आप देख सकते हैं, स्टॉक समरी आप देख सकते हैं, जो स्टॉक जितना है SP 8 ही सैलरी। ओके, अभी तक कोई स्टॉक समरी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आया है। ओके स्टूडेंट, इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज पता चल सकती है इन्वेंट्री के अंदर, सेल्स ऑर्डर बुक, इसमें आप जा सकते हैं कि कोई सेल्स ऑर्डर है। ये देखिए ये सेल्स ऑर्डर पड़ा है अप्रैल का, यहाँ से देखिए शंकर का सेल्स ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये आप जरूर देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर भी देख सकते हैं, ये एक हमारा परचेस ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, मान लीजिए ये सेल्स ऑर्डर हुआ, अब हम परचेस करने गए अकाउंटिंग वाउचर में F9, और 2 अगस्त को गए, 2 अगस्त को ही हम परचेज करे ले रहे हैं। इनवाइस सप्लाई नंबर देंगे आप, किससे, रमेश से। यहाँ पे जैसे आप रमेश को सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑर्डर, एंड ऑफ लिस्ट, जो ऑर्डर है वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, या नया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। न्यू नंबर, नॉट अप्लीकेबल करना है तो नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्डर पेंडिंग हो और कुछ और हम प्रोडक्ट मंगा लें तब तक, तो उसके लिए भी ऑप्शन टैली ERP9 प्रोवाइड करता है। लेकिन हम वही प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं जो हमारा ऑर्डर था, उसी ऑर्डर को, तो हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ऑर्डर नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। एंड ऑफ लिस्ट, ये देखिए हमने वहां सपना दिया था मध्य प्रदेश, और यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ गई HP कंप्यूटर। ओके, और यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कामतन लोकेशन हमने सेट किया था, और रेट भी 10,000 और अमाउंट की, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारी पोस्ट है। जब ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी तो एंट्री हमारी परमानेंट आ गई। आप बैलेंस शीट में देखेंगे स्टॉक हमारा बढ़ गया होगा, HP कंप्यूटर आपका बढ़ गया होगा, ये देखिए 13 पीस हो गया, अमाउंट भी हमारा बढ़ गया, और साथ में जो ऑर्डर डिटेल था वो वहां से हट गया होगा। इन्वेंट्री बुक,
परचेस ऑर्डर ये देखिए यहाँ पे बता देगा क्लियर, ये जो परचेस ऑर्डर हमारा था एक का रमेश का HP कंप्यूटर का 5 पीस का ये ओके, ये ऑर्डर हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया और सेलिंग ऑर्डर हमारा पड़ा हुआ। तो चूंकि ऑर्डर एक बार कर दिया, ऑर्डर तो आपको यहाँ दिखाता ही रहेगा कि कितने ऑर्डर आपने कब कब किए, वो आपको शो होता रहेगा, लेकिन उसका पैसा और स्टॉक आपको उसमें अमाउंट में जुड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके अब देखिए क्या होगा, ये तो हमने परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट किया। मान लीजिए हमने जिसको ऑर्डर दिया था उसको सेलिंग करना है हमको, तो सेलिंग पे गए, किसको दिया था हमने भी, रमेश को, शंकर को दिया था ऑर्डर, शंकर को सेलेक्ट किया मैंने। ये देखिए जैसे इसमें आएंगे ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक ऑर्डर दिखा देगा, आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ट्रांसपोर्ट बांदा उत्तर प्रदेश, जो भी उस समय हमने सेट किया होगा वो कंडीशन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी और ये मेन लोकेशन से ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। इस तरीके से सेल और परचेस ऑर्डर को आप मेंटेन कर सकते हैं। यदि किसी के सेलिंग ऑर्डर को आप यूज करते हैं तो पहले ऑर्डर ले सकते हैं आप, या किसी को आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग से डिलीवर्ड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और स्टेटमेंट एंड एंट्री में आप परचेस एंड आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं स्टॉक, कैटेगरी, ग्रुप, यदि कोई भी ऑर्डर है तो आप यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। ये देखिए अभी कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। परचेस ऑर्डर या आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर आपको देखना है तो यहाँ से ऑल ऑर्डर देख जाएंगे, कोई अभी ऑर्डर नहीं है। अब एक ऑर्डर मैं दिखा रहा हूँ आपको फिर से, अभी तो मैंने, और ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो आपको दिखाएगा ही हमेशा। स्टेटमेंट आप इन्वेंट्री में जाके देख सकते हैं, साथ में स्टॉक समरी ये आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री बुक ये आप देख सकते हैं, इसमें सेल ऑर्डर और ये परचेस ऑर्डर आपको दिखाता है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद यदि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि कितने ऑर्डर हमारे पेंडिंग है और कौन सा ऑर्डर हमारा क्लियर हुआ। जैसे एक ऑर्डर मैं फिर से कर रहा हूँ, ऑर्डर वाउचर, परचेज का एक ऑर्डर हम करते हैं, इसमें पार्टी का नाम रमेश ही लेते हैं, बाकी डिटेल आप फिलअप कर लेंगे, फिक्स नहीं, परचेस ऑर्डर। और इस बार हम मंगाते हैं ब्रांड है स्मार्ट टीवी, और इसको सीतापुर लोकेशन में रखते हैं। 5 स्मार्ट टीवी मंगा रहे हैं हम, और मान के चलिए 10,000 रुपए की। इस ऑर्डर को मैंने पोस्ट किया। अब देखिएगा ये ऑर्डर कहाँ दिखाएगा आपको, मैं ये भी देता हूँ। डिस्प्ले में आप जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर, यदि आउटस्टैंडिंग देखेंगे कोई आइटम नहीं है, जो आइटम फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि पूरे आइटम आपको देखना है तो ऑल ऑर्डर कर देना, कोई नहीं है। और परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर देखना है तो यहाँ जाएंगे, ये देखिए यहाँ ऑर्डर आपको दिखा देगा। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में पड़ा है 2 अप्रैल का, ब्रांड जो है D17 इंच स्मार्ट टीवी का है, 5 पीस का है, 121 डेज, ये हुआ ड्यू, ओवर ड्यू हो गया। अगस्त तक चूंकि हम देख रहे हैं, और यदि अल्ट F2 कर देंगे अप्रैल का है, और यदि मैं यहाँ मई कर दूंगा तो देखिए सिर्फ 59 डे ओवर ड्यू होगा, क्योंकि 2 अप्रैल का ऑर्डर है। यदि मैं अप्रैल ही कर दूंगा तो चूंकि अप्रैल लेगा नहीं है 31, आप समझते हैं एजुकेशनल मोड है,
मुझे मई करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप ऑर्डर देख भी सकते हैं और सेल्स ऑर्डर इसी प्रकार से आप देते हैं तो सेल्स ऑर्डर भी आपको दिखाई देगा। मैं एक सेल्स का भी अब बता देता हूँ। तो हम एज डेबिटर्स इस बार ले रहे हैं 15 दिन 10 कंडीशन टर्म कंडीशन में। ऑर्डर नंबर 2 है हमारा और इससे मान लीजिए ब्रांड भी मंगा लेते हैं। काउंटर में इसको रखते हैं 5 पीस क्वांटिटी के साथ। माइनस स्टॉक है सेल्स के लिए क्योंकि अच्छा सेल कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं तो जिसमें हमारे पास स्टॉक हो उसी को सेल कर दें। सीतापुर में शायद हमने मंगाया था, देख लेते हैं। इसमें भी माइनस है, चलो देख लेंगे फिर ट्रांसफर कर लेंगे। 20,000 रुपये में इसको सेल कर देते हैं। ये ऑर्डर है पोस्ट। अब ऑर्डर आपको चेक करना है तो आप फिर जाएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब सेल्स ऑर्डर आप चेक करेंगे और लेजर ग्रुप आइटम किसी के आधार पे आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर कौन से ग्रुप का ऑर्डर पेंडिंग है, कौन से लेजर का है, कौन से आइटम का है, या सभी का देखना है तो ऑल ऑर्डर आप क्लिक कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर में आप देखेंगे, देखिए ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग पड़ा है सेल्स। और यदि परचेस ऑर्डर आप चेक करेंगे तो परचेस का भी देख सकते हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर है, जैसे हम इसको मान लीजिए परचेज कर लेते हैं, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर आपका हट जाएगा। देखिए वाउचर पे हम गए, ऑर्डर को जो ऑर्डर था उसको परचेज कर लेते हैं। अब इसको मैं मई में मान लीजिए परचेज कर रहा हूँ। या और हमने किससे लिया था ऑर्डर, शायद हमने सी लिया था, देख लेते हैं। हाँ 2 नंबर ऑर्डर ये पड़ा हुआ है आपका, ऑटोमेटिक ऑर्डर ले लेगा। परचेज ऑर्डर स्मार्ट टीवी 5 सीतापुर लोकेशन पे है। अब देखिए रिपोर्ट चेक करिए, आप डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज ऑर्डर और ऑल। ये देखिए अब कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ड्यू, कोई ऑर्डर आपका पेंडिंग नहीं है क्योंकि हमने उसको परचेज कर लिया। तो यहाँ से आपका ऑर्डर हट जाता है। लेकिन जब जब हमने परचेज किया हुआ यदि ये हमको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम इन्वेंट्री बुक में जा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कब कब ऑर्डर हमने परचेज किया है। देखिए अप्रैल में ही 2 ऑर्डर हमने परचेज किए, ये यहाँ पे आपको पता लगा। एक बार हमने 1 अप्रैल को हमने कर दिया था, एक बार 2 ऑर्डर किया था। ठीक, 1 अप्रैल को ऑर्डर किया था, दूसरा 2 अप्रैल को किया था। तो यहाँ आपको ये दिखाता रहेगा परचेस ऑर्डर बुक में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप ये देखें कि ऑर्डर हमारे कितने पेंडिंग है, उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको जाना होगा और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर को जाके आपको क्या करना होगा, चेक। ओके स्टूडेंट, ये आज मैंने बताया सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर। क्योंकि आज अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर को चलाइए। कल फिर बात करेंगे यूजिंग ट्रैकिंग नंबर, और जब आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर की तभी आप इसका यूज कर पाएंगे ट्रैकिंग नंबर का। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा सेल और परचेस ऑर्डर तो आप ट्रैकिंग नंबर यूज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए मैं आज आगे नहीं बता रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप प्रैक्टिस भी कर लें तो आप सेल और परचेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इसके बाद फिर कल हम सीखेंगे यूज ट्रैकिंग नंबर और फिर गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। जब हमने ऑर्डर दिया तो गुड्स आया लेकिन बिल नहीं आया, ये सारी जो कंडीशंस है कल सीखेंगे। आज आप चलाइएगा सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और सेल्स करिएगा और परचेस करिएगा। स्टूडेंट, आज की क्लास ऊपर क्लोज कर रहे हैं।